स्टार्ट। आप लोगों ने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जो सभा कल होने वाली थी वह नहीं हो सकी। इसके लिए जो भी कारण हैं मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज लोगों को जो इस बारे में कष्ट हुआ है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। राम, विश्वास है कि आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। विराम। इस समय देश के सामने अनेक प्रकार की कठिन समस्याएं हैं। यह ऐसा समय है जब प्रत्येक देशवासी से यह आशा की जा रही है कि वह तन से, मन से और वचन से भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कमर कस ले। विराम। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। विराम। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया था। विराम। सरकार को पूरी आशा थी कि आयोग के निर्णय सभी मान लेंगे, लेकिन देखने में आया है कि एक दो स्थानों पर इससे उत्पन्न मतभेदों ने गंभीर रूप धारण कर लिया है, जो देश के हित में किसी भी तरह से ठीक नहीं है। विराम। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि आप सबने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से प्रत्येक निर्णय को मानकर देश को मजबूत बनाने के लिए जो विश्वास प्रकट किया है उससे सरकार का कार्य काफ़ी सरल हो गया है। विराम। परचिन्ह। जब भी किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो ही जाया करते हैं। विराम। इस युग में जब हम सब काम जनता की सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं किसी प्रकार का मतभेद हो जाए तो उसमें चिंता करने तथा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। विराम। एक चीज़ हमें भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि चाहे हमारे मतभेद कितने भी गंभीर क्यों न हो, उनको सुलझाने के लिए मिल बैठकर एक दूसरे की सलाह से रास्ता निकालना होगा। विराम। देश की एकता और अखंडता के लिए हमें अपनी निजी स्वार्थों को त्यागना होगा, तभी देश आगे बढ़ सकेगा। फुल स्टॉप।